बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वक्त मैं दो तीन बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ऑनलाइन अप्लाई कैसे आप कर सकते हैं सऊदी अरब में रहने वाले दोस्तों से मैं इस वक्त मुखातिब हूँ कि अलमराई कंपनी में आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। नंबर दो, वो लोग जो व्हाट्सएप पर कॉलिंग करना शुरू कर देते हैं पाकिस्तान से बिलखसूस, तो भाई साहब मैंने जब एक एक बात मैंने जैसे छोटे बच्चे को समझाया जाता है, मैंने एक एक बात समझाई हुई है, तो वीडियो में फिर भी आपको समझ नहीं आती तो उसमें मेरा क्या कसूर है। अगर व्हाट्सएप पर आप कॉलिंग करेंगे तो मैं मजबूर हो कि व्हाट्सएप पर आपको ब्लॉक कर दूंगा। और मैं ऐसा उतना मुझे तंग ना करें कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाए। वो जो लोग व्हाट्सएप रब्ता करते हैं कि भाई साहब इस कंपनी में मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मैं अभी मिसाल देता हूँ आपको। पाकिस्तान से 2-3 लड़कों ने मुझसे रब्ता किया है कि भाई साहब मुझे अलमराई कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल रही है। सफ़ेद झूठ है, जिसे हम पाकिस्तान में सराइकी ज़बान में चिट्टा कूड़ कहते हैं। ये चिट्टा कूड़ है, हो ही नहीं सकता। तो उसके अलावा मैं जब उनसे पूछता हूँ कि भाई आपने वीज़ा कहाँ से वीज़ा ले रहे हैं, तो कहते हैं जी हमारा पड़ोसी है, एक एजेंट है, हमारा जानने वाले का जानने वाला कोई है, वो एक एजेंट है और वो ये वीज़ा दे रहा है 2.5 लाख रुपए में। भाई साहब मैं कम से कम 8-10 वीडियोस बना चुका हूँ इस टॉपिक पर। मैं फिर आज आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ, अलमराई कंपनी का वीज़ा बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई पैसे नहीं होते, इसका कोई खर्चा नहीं आता। सिर्फ आपका आने जाने का खर्चा जो आ जाए तो आ जाए, बाकी इसका सब कुछ फ्री होता है। इसका तरीक़ाकार ये है कि जैसे आप मुझे तंग करते हैं ना व्हाट्सएप पर कॉलिंग कर करके, अगर इस तरह आपका तंग करेंगे ना डेल्टा एजेंसी वालों को, वो कभी आपको नहीं बुलाएंगे। उनका तरीक़ाकार ये है कि आपने उनको सीवी देनी है, उनका गूगल मैप पे नक्शा भी मौजूद है, आप उनका दफ्तर का विज़िट कर सकते हैं, उनको सीवी जमा कराएं। और उसके अलावा ऑनलाइन सीवी भी आप उनको दे सकते हैं, गूगल पर उनका नंबर मौजूद है, उनसे रब्ता करें और उनको सीवी जमा करा दें। वो खुद आपको कॉल करेंगे, वो रश नहीं बनने देते। जब वैकेंसी आती है ना वो रश नहीं बनने देते, जितने बंदे उनको चाहिए होते हैं उन्होंने ऑलरेडी सिलेक्शन कर रखी होती है। फ़ोन पर वो टेस्ट ले लेते हैं, फ़ोन पर भी वो आपसे थोड़ी बहुत इंग्लिश की आपका जो टेस्ट होता है वो ले लेते हैं, उस पर वो टिक मार करते हैं हाँ ये बंदा हमारे काम का है। अगली बार जब वीज़े आते हैं तो वो उनको खुद बुला लेते हैं। जिस तरह आप मुझे व्हाट्सएप पर तंग करते हैं, इस तरह अगर आप उनको करेंगे तो फिर वो जो है ना मुश्किल होगा। क्योंकि मैंने एक एक चीज़ बच्चों की तरह समझाई हुई, जैसे छोटे बच्चों को समझाया जाता है ना, एक एक चीज़ मैंने समझाई हुई कि अलमराई कंपनी का कोई जो है ना इसका पाकिस्तान में वीज़ा जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ डेल्टा एजेंसी है, इसके अलावा कोई इसका एजेंट कोई सब एजेंट नहीं है। तो फिर भी आप एजेंट से वीज़ा लेकर मुझे वीज़े भेज रहे होते हैं, मुझे फ़ोटो, भाई मुझे तो पता है, मुझे तो एक दिन में 10-12 वीज़े ऐसे आ जाते हैं, फ़ोटो बनाकर लड़के भेज देते हैं कि भाई हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। तो मुझे वीज़ों की फ़ोटो कापी भेजने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं जब उनसे पूछता हूँ कि आपने वीज़ा कहाँ से लिया है तो कहते हैं हाँ जी एक एजेंट है, तो फिर बात वहीं ख़त्म हो जाती है। तो मेरा वीडियोस बनाने का, मेरा चिल्लाने का कोई फ़ायदा रह गया क्या? दूसरे नंबर पर आप प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि मुझे व्हाट्सएप पर कॉलें मत किया करें। जब आप मैसेज कर देते हैं ना तो उस मैसेज को मुझे सुनने दिया करें, पढ़ने दिया करें, उसके बाद जो है ना मैं आपको जवाब दे दूँगा। तीसरे नंबर पर आप कोशिश किया करें वॉइस मैसेज भेजा करें, लिख कर आप भेजते हैं। कभी रात का टाइम होता है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं भी ड्राइवर हूँ, ये सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं, मैं भी इन्हीं में से कुछ चलाता हूँ, मेरी गाड़ी वहाँ थोड़ी दूर खड़ी है। तो रात के टाइम कभी आप लिख कर मैसेज भेज रहे होते हैं, कभी क्या कुछ दोस्त तो पश्तो में भेज रहे होते हैं। तो पश्तो मुझे बोलना तो थोड़ी बहुत आती है क्योंकि नाजी पठान हूँ मैं, लेकिन मुझे जो लिख कर जो आप भेजते हैं ना उसका अल्लाह या हाफ़िज़ है, वो लिखे मुँह से पड़े खुदा वाली बात है। तो आप कोशिश किया करें उर्दू में जो है ना टाइप किया करें, जो भी किया करें, कोशिश किया करें वॉइस मैसेज भेजा करें। वॉइस मैसेज आप भेज देंगे, उस पर मैं सुन लूँगा, तो उससे आपको भी आसानी होगी, मुझे भी आसानी होगी। तो उसके बाद जो है ना तो उसके बाद मैं वाज़ेह कर दूं कि मेरे पास कोई वीज़ा नहीं होते। भाई खुदा के लिए मुझे आप ये कहकर शर्मिंदा मत किया करें कि भाई भाई साहब मेरे लिए कोई वीज़ा ढूंढो। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं आपको इसी तरह वीडियो बनाकर कहता कि जी मेरे पास वीज़े हैं, जितने बंदे चाहिए मैं 8, 10, 15, 20 वो कर लेता। मेरे पास अभी मैं ये काम नहीं कर रहा, जब करूँगा तो ओपनली आपको कह दूँगा। तो अभी वीज़े के लिए मुझे मत कहा करें। हाँ मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि भाई साहब जहाँ पर आपने बच के रहना है, जहाँ पर आप ना आए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मैं आपको थोड़ा सा आपको गाइडलाइन दे सकता हूँ। इसके अलावा भी मेरे पास वीज़ों के लिए मुझे तंग बात किया करें, सिर्फ और सिर्फ आप मशवरा ले सकते हैं। और जिन लोगों से फ्रॉड हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने वीडियो क्लिप, जैसे मैं भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी तरह आप अपने वीडियो रिकॉर्ड में क्लिप में बनाकर भेजें कि फ़लाँ बंदे ने हमारे साथ धोखा किया है, फ़लाँ बंदे ने हमें वीज़े के लालच देकर 2 लाख 2.5 लाख रुपये हमसे ले लिए हैं, उसका ये शनाख्ती कार्ड नंबर है, इसका ये मोबाइल नंबर है या उसका ये नाम है, कुछ भी आपके पास सबूत है आप हमें दें। तो हम इतना कर सकते हैं कि वीडियो को हम वायरल कर सकते हैं यूट्यूब पर,
और फेसबुक पर भी इसी नाम से एक पेज बना हुआ है, वहाँ पर जाकर वीडियो को आप शेयर किया करें, ताकि जो आपके साथ जुल्म ज्यादती हुई है, ताकि वो गवर्नमेंट और पाकिस्तान के जो है ना, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वहाँ तक पहुँचे और वो एक्शन लें, FIA वाले एक्शन लेंगे, इंशाल्लाह वो जल्द पकड़े जाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रब्ता करते हैं कि भाई हमारे साथ हमारा पैसा ज़ाया हो गया, ये वो। तो आप पहले कोशिश किया करें, जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, थोड़ा उसको समझा करें पहले। कभी भी काफ़ी लोग, अभी भी वीडियोस देखने के बावजूद भी काफ़ी लोग मुझे कह रहे होते हैं कि भाई साहब मैंने एक एजेंट है, उससे मैंने ये वीज़ा ले रहा हूँ, ज़रा आप ये चेक कर दें क्या सही है। मैं देखता हूँ तो वो सिक्योरिटी गार्ड का वीज़ा होता है, मैं देखता हूँ तो वो ड्राइवर का वीज़ा होता है, उस पर 2700-2800 रियाल सैलरी लिखी होती है। तो वो तो सरासर झूठ है ना, 16 से 85 रियाल इसकी सैलरी है ड्राइवर की। तो जब मैं पूछता हूँ ये वीज़ा आपने कहाँ से लिया, वो कहते हैं एजेंट से लिया। तो मेरा फिर यहाँ पे तकरीर करने का कोई फ़ायदा है? जब मैं कहता हूँ कि इस अलमराई कंपनी की वीज़ा किसी एजेंट के पास नहीं जाते, ये सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एजेंसी पर जाते हैं। और डेल्टा एजेंसी से आप जाकर आप उनसे पूछ लें, मैं अभी तक नहीं गया, आप खुद जाकर पूछ लें कि उनका कोई एजेंट है। जब उनका कोई एजेंट ही नहीं है तो फिर आप किस बात के आप पैसे किसी को दे रहे हैं? और दूसरे नंबर पर मैं एक और भी आपसे बात करना चाहता हूँ, सलाब मुतासिरीन के बारे में। इस पर मैं एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा। आपके पड़ोस में अगर किसी से जो है ना सलाब से कोई मुतासर हुआ है तो आप कोशिश किया करें। इस वक्त उनके खाने पीने का कुछ नहीं है। अगर मैं पाकिस्तान में होता तो उनके लिए मैं इसी तरह आवाज़ उठाता और आपसे अगर जो कुछ हो सकता है, जो भी हो सकता है, एक वक्त का खाना क्यों ना हो, तो आप अपने सलाब मुतासरीन आपके जो अड़ोस पड़ोस में हैं, अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, तौफीक रखते हैं, अल्लाह ताला ने आपको दिया है, तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में ख्याल किया करें। सैलाब से काफ़ी लोग मुतासर हुए हैं, तो उनको काफ़ी जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो रो तो देते हैं, आंसू तो खुद छुप कर पूंछ लेते हैं, लेकिन वो मांगते किसी से नहीं, तो आप उनका ख्याल रखा करें। तो अभी चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका जानते हैं कि इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। उस पर अपने मोबाइल पर आप सऊदी अरब के दोस्तों के लिए वीडियो है, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं अलमराई कंपनी में। इसका जो है यानी कि तनाजुल कैसे करा सकते हैं, उसमें तनाजुल भी उसी में आ गया, ठीक है। तो उसका तरीक़ाकार जानने के लिए वीडियो में चलते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट में आप अपना कोई सवाल कर सकते हैं, आपको मैं जवाब दे दूंगा। और व्हाट्सएप पर खुदा के लिए कॉल मत किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल कभी अलग लगे मान। जी दोस्तों, इस वक्त हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर हैं और ये आप भी अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे भी काम कर सकते हैं, मोबाइल स्क्रीन पर भी सेम इसका तरीका सेम ही है। और इसके लिए आपका सऊदी अरब में होना ज़रूरी है। तो ये गूगल पे मैं जाता हूँ, ये गूगल पे में चला गया। यहाँ पर आपने सर्च करना है एम्प्लॉय फॉर्म फॉर अलमराई कंपनी, ये टॉप में आपको नज़र आ रहा है। इस पर आप जैसे ही आप ये सर्च करेंगे आपको एक लिंक मिलेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, अगर हो सका तो मैं दे दूँगा। तो ये आपके सामने एम्प्लॉय फॉर्म, ये जो आप सामने देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म अलमराई, ठीक है। यहाँ पर आप टच करेंगे पहले नंबर वाले पर, तो सीधा आप आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सबसे पहले आपसे पूछेगा पोजीशन। तो आप हैवी ड्राइवर हैं, डिलीवरी ड्राइवर, सेलमैन, असिस्टेंट, जनरल, फार्म वर्कर, लेबर, टेक्निकल हेल्पर, या इसके अलावा कोई और है तो आपने अदर पे कर देना है। नहीं तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेलमैन, तो सेलमैन पे मैं टच करूँगा और उसके बाद मैं अपना नाम लिखूँगा यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद नेशनलिटी आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाकिस्तानी, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पाकिस्तानी सेलेक्ट करूँगा। ये पाकिस्तानी मैंने सेलेक्ट कर लिया। जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर डिफ़ॉल्ट में आपको मेल मिलेगा तो ज़ाहिर बात है मैं भी मर्द हूँ, तो यहाँ पर मैं मेल सेलेक्ट करूँगा। और उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस टाइप, यहाँ पर हैवी ड्राइवर, मेरे पास हैवी लाइसेंस है तो मैं हैवी लिखूँगा। और यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लिखना है, और यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, और यहाँ पर कामा नंबर लिखना है, कामा प्रोफेशन लिखना है। तो वहाँ पर भी ज़ाहिर बात है ट्रेलर ड्राइवर ही होगा ना। और उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर करंट एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर मैं कंपनी लिखूँ, क्योंकि मैं पहले कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मैं कंपनी सेलेक्ट कर लूँगा। तो अगर इससे पहले आपने कहीं पर काम नहीं किया तो यहाँ पर इस पर टच कर देंगे तो मैं कंपनी सेलेक्ट कर दूँगा। पहले मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है। यहाँ पर अपने आप जो है जिस शहर में आप रह रहे हैं आपने अपनी सिटी का नाम लिखना है। यहाँ पर यानी कि करंट लोकेशन लिखा हुआ है सिटी। यहाँ पर आप अगर मैं जहाँ पे अलजोफ में हूँ देखें, यहाँ पर हर शहर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अलजोफ, अगर मैं अलजोफ में हूँ तो यहाँ पे अलजोफ मैंने सेलेक्ट कर लिया।
यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू एक्सेप्ट टू वर्क इन अनदर सिटी, यहाँ पर आपने यस लिखना है और जस्ट जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है क्वालिफिकेशन पे। क्वालिफिकेशन मैं अभी देखता हूँ मेरे मिडिल तालीम है, मैं मिडिल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप अगर कुछ और कुछ लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अपना तजर्बा वगैरह शेयर कर सकते हैं। यानी 500 करैक्टर्स यानी कि आप लिख सकते हैं, 500 अल्फाज आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद सबमिट पे आप टच करेंगे तो इनके पास आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। और ये होता है ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। और इसके अलावा ये यहाँ पर ईमेल एड्रेस आप देख के जहाँ पर सब्सक्राइब अगर आप इनको कर लेते हैं तो जिसे हम पाकिस्तान में इंडिया में कहते हैं कि और कोई नई ताज़ी सुनाएं, तो यहाँ पर अगर कोई नई ताज़ी होगी तो अगर वो आपको बताते रहेंगे। ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है और यहाँ पर आपने लिखना है सब्सक्राइब नाउ पे आपने टच कर देना है। तो उसके बाद अगर कुछ खबर अखबार होगी तो आपको ये ईमेल भी करते रहेंगे। जी दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी होगी, उम्मीद है आपको पसंद आई है। अगर यहाँ पर किसी बात की आपको समझ नहीं आई तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको पूरा गाइड करने की कोशिश करूँगा। और आप कोशिश किया करें, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ। तो जो दोस्त फ़ोन करते हैं और व्हाट्सएप पर कॉलिंग करना शुरू कर देते हैं कि भाई हमें वीज़ा चाहिए, तो वीज़े ढूंढने के लिए आप एजेंसियों का रुख करें। मैं आपको सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ, मुझे खुदा के लिए आप पतंग मत किया करें। मैं व्हाट्सएप इस नंबर से हटा दूँगा। मैंने व्हाट्सएप बनाई हुई है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को गाइड करने के लिए। आप लोगों का कोई मसला मसाइल ऐसा होता है जिसमें आप जो मतलब कई दोस्त अभी रब्ता करते हैं, कहते हैं कि जी फ़लाँ बंदा मुझे 2 लाख रुपए में अलमराई कंपनी का वीज़ा दे रहा है, तो क्या मैं लूँ या ना लूँ। तो ये तो सरासर झूठ है। अलमराई कंपनी का वीज़ा तो बिल्कुल फ्री है, इसके तो कोई पैसे नहीं होते। तो ये व्हाट्सएप मैंने सिर्फ और सिर्फ लोगों की खिदमत के लिए रखी हुई है। तो प्लीज़ आप भी इस बात को समझने की कोशिश करें और मुझे इतना तंग मत करें कि मैं इस व्हाट्सएप को डिलीट कर दूँ। तो अगर आपने वीज़ा लेना है उसका तरीक़ाकार मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप अगर पाकिस्तान से हैं तो एक एजेंसी है डेल्टा रिक्रूटिंग एजेंसी, मरी रोड इस्लामाबाद, उसका विज़िट करें। गूगल पर इसका नंबर मौजूद है, गूगल मैप पर इसका एड्रेस मौजूद है। आप चले जाएँ वहाँ पे, इनको CV जमा कराएं, ये ख़ुद आपको कॉल करेंगे। अगर इसके अलावा कोई आपको एजेंट कहता है कि हमारे पास वीज़ा है अलमराई का, पैकिंग का वीज़ा है, जी सिक्योरिटी गार्ड का वीज़ा है, सबसे बड़ा झूठ सिक्योरिटी गार्ड वाला है, तो ये सब झूठ है। सिर्फ और सिर्फ डेल्टा वाले आपको एजेंसी का इस कंपनी का वीज़ा दे सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं दे सकता। तो मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके ये मत कहा करें कि भाई मुझे वीज़ा चाहिए। मेरे पास वीज़े भाई नहीं होते। आज के बाद अगर मुझे इस तरह को आपने तंग करने की कोशिश की तो यकीन करें मैं उसी नंबर को ब्लॉक कर दूंगा व्हाट्सएप पर। क्यों? जब मैं ओपन बता चुका हूँ कि भाई वीज़े के लिए मुझे कॉल मत करें। मुझे से आप मशवरा ले सकते हैं कि भाई मैं यहाँ आऊँ या ना आऊँ। और अपना ख्याल रखिएगा। चैनल कभी अलग लगी बात।